और अब आपको दिखाने जा रहे हैं राजस्थान के कोटा की तस्वीरें, जहां पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मौजूद हैं, संबोधित कर रहे हैं। होती है, सच में उनका कलेजा हलक तक आता है, उनकी आत्मा उनसे माँ बाप से पूछो। लेकिन ये हमारे लिए सौभाग्य की बात भी है, बेटियां माँ दुर्गा का अवतार होती है। उनके आशीर्वाद से दो घरों का रिश्ता जीवन भर के लिए जुड़ता है। वाकई वो एक अलग प्रकार का आनंद भी आता है। और हमारे लिए एक और कारण से, ये देश तो मात्र सत्ता प्रधान संस्कृति का मानने वाला देश है। ऐसे समय में जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, सच में सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों ही, सूर्य और चंद्र से हमारी सारी सृष्टि चलती है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मैं चंद्रवंशियों से भी बात कर रहा हूं और गोपाल कृष्ण के जय जयकार भी लगवा रहा हूं। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की, जिनके जयकारे के माध्यम से अपने जीवन का प्रत्येक क्षण और इस माटी का कण कण अपने खुद के परिश्रम पुरुषार्थ से जीवन को धन्य करते हुए भगवान कृष्ण ने कदम कदम पर पूरे देश का मार्गदर्शन किया। उनके जीवन में उनके पैदा होने के पहले भी कष्टों की पराकाष्ठा थी, लेकिन कष्ट से उनने कभी अपने आप को दूर रखने का प्रयास नहीं किया। हम सब जानते, जिसको सरल शब्दों में उनने कहा, धर्म मार्ग पे चलने के लिए उनका जीवन इसीलिए हुआ है। वो हमको प्रेरणा देते हैं। तमाम कष्टों के बीच भी भगवान कृष्ण तो कालिया नाक पे भी मुस्कुरा करके जीवन की प्रेरणा देते, वो हमको एहसास होता। और कंस को मारने के बाद भी शिक्षा की महत्ता क्या होती है, भगवान कृष्ण के जीवन से सीखते हैं हम। जब सांदीपनी आश्रम के माध्यम से भगवान जीते जी, कितना उस समय का, भाई साहब आप लोकतंत्र की सबसे बड़ी पंचायत के एक तरह से वहां के अधिष्ठाता है, लेकिन सच में लोकतंत्र की स्थापना के लिए इतिहास जाना जाए तो अज्ञात इतिहास में 5000 साल में भगवान कृष्ण से प्रारंभ होगा, जब एक सत्ताधीश कंस को मारने के बाद भी वो कुर्सी पे नहीं बैठते, उनके नाना जी को बिठा करके कुर्सी को दूर से राम राम करते। ये हमारे लिए वो प्रेरणा देती। और वो दिन हो या बाद का कौरव पांडव का महायुद्ध, उस समय का महासमर, लेकिन उससे भी आगे बढ़कर जब द्वारकाधीश भी हो गए तो भगवान ने अपने वंश को द्वारकाधीश होकर के कुर्सी पे नहीं बिठाया। ये लोकतंत्र के नायक की विशेषता है। ये हमारे लिए सीखने वाली बात भी, कुर्सी से कुछ नहीं होता। जीवन में परमात्मा ने मौका दिया है सत्कर्मों का और धर्म के मार्ग पे चलने का। ऐसे समय में आज हमारे सबके बीच में ये अच्छा अवसर है। आप 43 परिवारों को जोड़ करके शासन के साथ भले ही खड़े हैं, लेकिन शासन की व्यवस्था के बजाय समाज ने अपनी सामूहिक विवाह की सारी खर्चे की व्यवस्था ली। मैं आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सच में सामूहिक विवाह के माध्यम से हम सबके लिए आज के समय में एक साथ ये एक सबका समय बचता है, खर्चा बचता है, व्यवस्था बचती है। और बच्चे बच्ची का भी भाग्य देखो, लोकसभा के अध्यक्ष भी मौजूद है, मंत्री भी मौजूद है, विधानसभा के माननीय विधायक भी मौजूद है, और महाराज जी का डबल रोल है। महाराज जी दो नाते से हमारे अपने चुने हुए यहाँ के जनप्रतिनिधि भी है और गोरक्षनाथ पीठ का आशीर्वाद भी देने आए, और उसके साथ साथ मुख्यमंत्री भी आपके बीच में आए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मेरे अपने बेटे का विवाह भी इसी प्रकार के सामूहिक विवाह में करके, सच में हमारी परंपरा होना चाहिए। अनावश्यक हम बड़े आदमी हो गए, जबरदस्ती का दिखावा करना, अनावश्यक पैसा खर्चा करना, इस होड़ा होड़ी में गरीब आदमी को, मध्यम वर्गीय आदमी को कितना खर्चा लगता है। ऐसे में एक बार का दिखावा जीवन भर की परेशानी छोड़ जाता है। बाद में कर्जे में पूरा परिवार डूबता है, जमीन बिकती है, मकान बिकता है, या कई कारण से दूसरी झंझटें आती है। ऐसे में सामूहिक विवाह के माध्यम से और एक साथ मिलकर के ये आनंद का वास्तव में अवसर अद्भुत है। मैं आपके सबके बीच में थोड़े कम समय के लिए भी आया हूं, लेकिन विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूं। और ऐसे में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, आने वाले समय में सिंहस्थ का भी आयोजन आ रहा है। और सिंहस्थ अर्थात हमारे यहाँ तो उज्जैन और कोटा में कोई अंतर ही नहीं है, ऐसा लगता है जुड़वा भाई है इनका अपना संबंध, ऐसा ही लगता है, अलग अलग मान ही नहीं सकते। और चंबल मैया का तो वास्तव में हमारे यहाँ से प्रादुर्भाव भले ही हुआ है, लेकिन आशीर्वाद तो कोटा में ही बरसता है, उसका एहसास होता है। चरमणवती माता का जो एहसास होता है, और चंबल तो आपके यहाँ उज्जैन में भी वो नहीं है,
माता छिपरा पूरा पूरा अपना आशीर्वाद चंबल मैया में समा करके दोनों तरह से आपके बीच में आशीर्वाद की वर्षा करती। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, आज कोटा में ये आनंद का क्षण आया है। कुछ समय बाद 2028 में उज्जैन में कुंभ का मेला होगा। मेरे अपने मित्र माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमने निवेदन किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय ओम जी भाई साहब का आशीर्वाद मिला था सरकार बनने के साथ, और आपने कहा दोनों राज्य एक तरह से हमारे भाई भाई जोड़ीदार हैं, ऐसे में हमारी योजनाओं का भी परस्पर साझाकरण होना चाहिए, एक दूसरे के संसाधनों पर भी बराबरी का और सौहार्दपूर्ण संबंध होना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से पार्वती काली सिंह चंबल योजना का आशीर्वाद मिला और हमने दोनों राज्यों के बीच परस्पर प्रेम संबंध को बढ़ाने के लिए ये नई त्रिवेणी की धारा प्रवाहित की, जिसके कारण से मध्य प्रदेश के भी पश्चिमी मध्य प्रदेश के 13 जिले और 15 जिले राजस्थान के आज पार्वती काली सिंह चंबल के माध्यम से भविष्य की नई एक अलग प्रकार की आर्थिक समृद्धि का द्वार खोलेंगे। ऐसे में हमारे यहाँ के शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि कोई नहर कम ज्यादा पानी दे रही है। अरे पानी तो आ रहा, राजस्थान में क्या दिक्कत है, कोई पाकिस्तान थोड़ी है, निश्चित रूप से देंगे, आप चिंता मत करो, इसका परीक्षण करेंगे। माननीय ओम जी भाई साहब यहाँ के माननीय सांसद है, ऐसे में महाराज जी भी है, मंत्री जी भी है। हमारे भाई बहनों को पानी मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होता है। रही मन पानी राखिए